चिड़िया की बेटी गुड़िया पहली बार उड़ रही थी। उसकी मम्मा उसे दूर से देख रही थी। आज अगर गुड़िया के पापा जिंदा होते तो वह कितना खुश होते। बस बस गुड़िया, अब इधर आ जाओ, ज़्यादा दूर मत जाओ। गुड़िया चिड़िया के पास आ जाती है। मम्मा मम्मा, ये तो बहुत आसान था, मैं दूर पहाड़ों में भी जा सकती हूँ और कल मैं आपके साथ दाना लेने भी जाऊंगी। हाँ हाँ, कल मेरी बेटी मेरे साथ ही जाएगी। अच्छा अब चलो, हमें देर हो रही है बेटी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है और अपने कामों में लग जाती है। मेरा तो दाना ही खत्म हो गया है। ये रानू चिड़िया रोज रोज ना जाने कहाँ से दाना लेकर आती है। चलो मैं उसके पास जाता हूँ और उसके साथ दाना ढूंढने जाता हूँ। मुझे भी पता चल जाएगा कि वह कहाँ से दाना लेकर आती है। दूसरे दिन कौवा सुबह सुबह ही चिड़िया के घर पहुँच जाता है। अरे कौवे भाई, आप इतनी सुबह, क्या काम था आपको? चिड़िया चिड़िया, मेरा दाना खत्म हो गया है। मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ दाना ढूंढ लूं। मुझे आसानी से दाना नहीं मिलता। कौवे भैया, मेरी बेटी भी आज मेरे साथ दाना लेने जाएगी। और वो दोनों माँ बेटी कौवे को साथ लेकर दाना लेने निकल जाती है। चिड़िया को सब पता था कि दाना कहाँ से मिलता है और फल कहाँ से मिलेंगे। चिड़िया कौवे को घने जंगल के अंदर ले जाती है। वहाँ एक बाजरे का खेत होता है। मम्मा, क्या ये दाना खाने लायक है? हाँ मेरी बेटी, पौधों पे लगे हुए ये सीटे, इनमें बीज है और वो बीज हम खा सकते हैं। चिड़िया, इस दाने का मुझे पता ही नहीं था, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दाना है। वो सब वहाँ से दाना उठा लेते हैं और फिर चिड़िया कौवे को लेकर पुराने कुएं के पास जाती है, जहाँ पर मीठे फल के पेड़ थे। मीठा फल देखकर कौवा बहुत खुश होता है। वो सब वहाँ पर कुछ फल खाने लगते हैं। पेट भरने के बाद वह अपने लिए एक एक फल उठाकर ले जाते हैं। ये चिड़िया, इसे कितना कुछ मालूम था दाने के बारे में। चलो अच्छा है, अब इसने मुझे भी बता दिया। मुझे भी अब सब पता है, पर ज़्यादा दाना लेने से ये तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक उपाय है मेरे पास। मैं चिड़िया को ठिकाने लगा देता हूँ। मैं किसी बहाने से कल उसे पुराने जंगल छोड़ आऊँगा। चिड़िया वहाँ रास्ता भूल जाएगी और भटक जाएगी और इस जंगल के सारे फल मेरे होंगे। हा हा हा। Please like our video and subscribe our channel to make me happy. मम्मा, मुझे बेरी का फल खाना है। गुड़िया बेटी, इन दिनों बेरी के फल नहीं होते। जब बेरी के फल लगेंगे तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दोनों बाहर बैठी बातें कर रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। गुड़िया बेटा, मुझे पता है कि बेरी का फल कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको लाकर दूंगा। अगर ऐसा है कौवे भैया, तो आप मुझे अपने साथ ले जाएं। गुड़िया तो रोज ही बेरी का पेड़ मांगेगी, तो मैं फिर कहाँ से ला कर दूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर तुम बेरी के पेड़ भी देख लेना। कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को साथ लेकर पुराने जंगल की तरफ चला जाता है। उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मैं तो बहुत थक गई, मुझे नहीं खाने बेरी के फल। गुड़िया, अब तो हम पहुंच गए हैं बेरी के पेड़ों के पास, थोड़ी हिम्मत करो, बस थोड़ी दूर और है। गुड़िया मान जाती है और वो फिर से उड़ने लगते हैं। कौवा गुड़िया और उसकी मम्मा को काले जंगल में ले जाता है। मम्मा चिड़िया ने यह जंगल पहली बार देखा था। कौवे भैया, मुझे तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, यह जंगल बहुत डरावना है। हा 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 हा। चिड़िया, तुम यहाँ पर बैठो, वहाँ सामने कांटों के पेड़ों के पीछे बेरी का पेड़ है, मैं वहाँ से बेरी उठाकर लाता हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। कौवा मम्मा चिड़िया और गुड़िया को वहाँ बिठाकर पीछे के रास्ते से वापस जंगल से निकल जाता है। चिड़िया को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है। मम्मा, कालू अंकल तो अभी तक नहीं आए, हम कब तक उनका इंतजार करेंगे? कौवा कहाँ जा सकता है? मम्मा, हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ, शायद वो कालू कौवा हमें धोखा देकर चला गया है। गुड़िया और मम्मा चिड़िया जब घर की तरफ जाते हैं तो वह रास्ता भूल जाते हैं। वह दोनों दूसरी दिशा में चली जाती है और उड़ती जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो दोनों थक जाती है। गुड़िया बेटी,
गुड़िया बेटी, मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। मेरी माँ कहती थी जब भी रास्ता भूल जाओ तो वहीं रुक जाओ, इससे पहले कि तुम रास्ता भूलकर ज़्यादा दूर चली जाओ। गुड़िया रोने लगती है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? कालू अंकल बहुत बुरे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं बेरी का फल ना मांगती तो ऐसा कभी नहीं होता। यह सब मेरी वजह से हुआ है। बेटी, वो कौवा बुरा तो है, यह मैं जानती थी, लेकिन इतना बुरा होगा और हमारे साथ यह करेगा, यह मुझे नहीं पता था। रात को बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। हा, ऐसी बारिश में तो वो चिड़िया आज रात ही मर जाएगी और जंगल का सारा दाना अब मैं अकेले ही खाऊंगा। चिड़िया अपनी सारी रात डर डर के निकालती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो भूख लग गई है। हाँ, मैं बाजरे के सिट्टे खाने चले जाता हूँ। फिर कौवा अपना छत्ता उठाकर बाजरे के खेत में पहुँच जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो यहाँ इतनी तेज बारिश में? तोते भैया, ना जाने वो कौवा हमें यहाँ पर क्यों छोड़कर चला गया। हम तो सारी रात से यहीं पर हैं। तुम जल्दी से मेरे छाते के नीचे आ जाओ। मुझे इस जंगल का रास्ता पता है, मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। चिड़िया तोते के साथ वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, ये अनाज कितना मीठा और स्वादिष्ट है। अब तो ये सब मेरा है। ना तो वो चिड़िया वापस आएगी और ना किसी दूसरे पक्षी को इस जगह का पता चलेगा। तोता, चिड़िया और उसकी बेटी यह सब सुन लेते हैं। तुमने सिर्फ दाना पाने के लिए मेरी और मेरे बच्चे की जान जोखिम में डाल दी, मगर मैं वहाँ से जिंदा बच कर आ गई हूँ और आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। कौवा बहुत शर्मिंदा था और सर झुकाए खड़ा था। मम्मा, अब घर चलें। और वो चिड़िया और तोता और उसकी बेटी सब मिलकर घर चले जाते हैं।